आज तक ना मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हैं ना, उनमें से सबसे कम पेशेंस किसी बच्चों में है ना, किसी टाइप के बच्चों में है ना, तो वो है एसएससी। मैं ये सिर्फ आपके कमेंट से नहीं बता रहा हूं। जब मैं भी तैयारी करता था ना, तो इंतजार नहीं होता है कि कब फ्री होगा, तो आंसर की कब आएगा। आंसर की आ गया तो भैया मेंस कब होगा, मेंस अगर हो गया तो रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट के बाद फिर सर ज्वाइनिंग कब होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। फिलहाल पिछले 2 से 3 दिन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आंसर की कब रिलीज हो रहा है, आंसर की कब आएगा, आंसर की कब आएगा, बता दो आंसर की कब आएगा। और इसमें से कुछ बच्चे अच्छे हैं जो पढ़ने में और ज्यादा होशियार है, वो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ मेंस कब होगा। तो देखो, मेंस कब होगा ये मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एसएससी को पता है, और सही बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा है एसएससी को भी पता है। ओके, बट इस वीडियो में ना मैं आपको ना पिछले 3 साल का ना ट्रेंड बता दूंगा, विद कि कब एग्जाम खत्म हुआ था, कब एग्जाम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी कब प्री का लास्ट एग्जाम था और कब हम मेंस को स्टार्ट करते हैं, बीच में कितना टाइम है। और उसी को देखते हुए ना इस बार का हम एक डेट आइडेंटिफाई करेंगे कि किस दिन ये हो सकता है, मतलब कौन से वीक में या कौन से मंथ में कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में हो सकता है। ध्यान रखना, ये मैं पीछे के ट्रेंड को देख के बताऊंगा, ये खुद से नहीं बता रहा कि मैं मन में बना दिया या मेरे पास कोई सोर्सेस है। सोर्सेस बहुत है लेकिन हम लगा नहीं सकते इन चीजों में, अच्छा नहीं लगता यार। कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, किसी बच्चे का काम अटका हो, वहां पे सोर्सेस लगाना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को मैं आगे करता हूं उससे पहले दिवाली बोनस। आप लोगों के लिए ना मेरे पास एक दिवाली बोनस है। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो प्री की तैयारी करते हैं और एक जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए ना दिवाली में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, हमारे पास कुछ नहीं होता कोर्सेज के अलावा, ठीक है। हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मैं बोनस के नाम पे कैसे ही बोलूं, वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। हमारा पेड कोर्स है, पेड ऑलरेडी चल रहा है, तो वो बोनस क्या है, बोनस क्या है, हम आपके लिए ना प्राइस को कम कर सकते हैं। और अभी दिवाली पे ना भारी डिस्काउंट मिल रहा है आपको। भारी मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखो, ये देखो, जो हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन 1099 का आफ्टर कूपन कोड होता है, वैसे 1250 रुपए का होता है, वो अभी आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ केवल 899 में मिल रहा है, केवल 899 में। और एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ सुपर पास नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको कोर्सेस नहीं मिल रहा, इसके साथ आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी फ्री मिल रहा है। यानी कि सारे टेस्ट के सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन कितने में, केवल 899 रुपए में। एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये इनरोल करते हो तो आपको मेंस का बैच भी मिलता है, आपको प्री का भी बैच मिलता है, ठीक है। मेंस में हमारे 2 बैचेस है, दोनों मिलेंगे। प्री का बैच है वो भी मिलेगा। भविष्य में कोई क्रैश कोर्सेस लॉन्च होगा वो भी फ्री मिलेगा। इसके अलावा इट्स नॉट ओनली अबाउट एसएससी, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वेस्ट बंगाल से लेके केरला से लेके पंजाब तक सबकी तैयारी केवल और केवल 899 में होगा। बट ये 899 रुपए यूज करने के लिए ना आपको कोड लगाना पड़ेगा अभी 007। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। बाकी हमारी तरफ से दिवाली में यही है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक, आंसर की कब रिलीज होगी। तो देखो, 2 दिन पहले का ना एक ट्वीट है, 2 दिन पहले का एक ट्वीट है। बेसिकली ये एसएससी का जो ऑफिशियल हैंडल है ना, एसएससी _GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया था कि 44 सेंटर पे उन्होंने एग्जाम फिनिश कर दिया है 14 अक्टूबर को। और जो चैलेंज है, चैलेंज मतलब आंसर की होता है, वो इन अ डे और टू। तो भैया डे और टू तो निकल चुका है वैसे, बट एसएससी की बातों पर भरोसा थोड़ा कम होने लग गया है। ये परसों का है, ध्यान रखना, ये कायदे से 14 अक्टूबर का ट्वीट है, तो मोस्ट प्रोबेबली 16 तक आ जाएगा। यानी आज आंसर की आ जाना चाहिए, कल वैसे आना चाहिए था, बट इन अ डे, क्या पता वो कल से काउंट कर रहे हो, तो आंसर की मे बी आज आ जाएगा। आज नहीं भी आएगा तो कल आ जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर की इज नॉट इन योर हैंड, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो आपको क्या करना है, मेनली पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। आंसर की का फिलहाल आप वेट इतना मत करो, लेकिन आज कल में आ जाएगा, ठीक है। 16 तारीख तक आ जाना चाहिए, मोस्टली प्रोबेबली आज आंसर की आ जाएगा। आंसर की के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर मेंस कब होगा। ये बड़ा हॉट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चा तैयारी इसलिए करता रहता है कि पता तो हो एग्जाम कब हो,
और हमारे बीच में दिक्कत क्या है ना, मेंस के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि मेंस के एग्जाम से ठीक पहले ना दो चीजें होती है। पहला, आप बीमार पड़ोगे फॉर श्योर। प्री और मेंस के बीच में मैंने देखा 80 से 90% बच्चे बीमार पड़ते हैं। आपको ना 5-6 दिन 10 दिन के लिए ना फीवर आएगा, किसी को टाइफाइड आ रहा है, किसी को डेंगू आ रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है। हर साल का यही ट्रेंड है, मौसम चेंज हो रहा होता है। दूसरा फेस्टिवल, मेंस और प्री के बीच में ही सारे फेस्टिवल होते हैं। प्री और मेंस के बीच में, चाहे दिवाली ले लो, चाहे छठ ले लो, चाहे दुर्गा पूजा ले लो, हर चीज इन्हीं के बीच में होता है। तो पढ़ाई बहुत हैम्पर करती है। इसीलिए ना आपको मेंस की तैयारी करना ना इतना टफ नहीं होता। यही नहीं, जब आप मेंस के जितने क्लोज आओगे ना, तो न्यू ईयर की पार्टी होगी, मकर संक्रांति आएगी, ठीक है, पंजाबियों के लिए लोहड़ी आएगी, तो भैया डिस्टर्बेंस, या फिर ओनम पता नहीं कितने सारे एग्जाम है, लेकिन आपको इन सब चीजों को छोड़ना है। अब आ जाते हैं कि सर मेंस कब होगा। तो मैंने पिछले 4 साल का ट्रेंड देखा, मैंने 3 साल का, 2022, 23, 24, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। 2022 में अगर मैं प्री की बात करूं ना, तो 2022 में प्री का जो आखिरी पेपर था ना, वो 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर को। और मेन स्टार्ट हुआ 2 मार्च से, 2 मार्च से। तो अगर इन दोनों के बीच में टोटल गैप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का है। ठीक है, जैन, फैब, मार्च, सॉरी 2.5 महीने का है। ठीक है, 2.5 मंथ्स में हो गया था। ये 2022 का है। जब मैं 2023 की बात करता हूं, देखो ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स। ओके, 2.5 फिर 3 महीने। अब आगे देखो, 2024 में, 2023 में जुलाई 27 को प्री खत्म हुआ है, और अक्टूबर 25 को मेंस का पहला एग्जाम है। मेंस 2-3 दिन चलता है। 2024 में 26 सितंबर को खत्म हुआ था, और 18 जनवरी से मेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर इसमें आप देखोगे तो देखो, अक्टूबर पूरा ले गया, नवंबर, दिसंबर और जैन का 15, यानी यहां पे आप देखोगे तो 3.5 महीने हैं। अब जनवरी, सॉरी 2025 का पेपर कब होगा, इसके लिए ना 2 मेथड है, एक है मैथ्स और एक है रीजनिंग। आप बोलोगे सर ये मैथ्स और रीजनिंग कैसे घुसेड़ रहे हो आप इनमें, तो भाई है ना, देखो, अगर मैं गणित लगाऊं तो 2.5, 3 और 3.5, इसका मैं एवरेज देखूंगा। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स के बाद कभी भी हो सकता है। ओके, 3 मंथ्स के बाद कभी भी हो सकता है। तो अगर 14 अक्टूबर को हुआ है ना, तो आपका जनवरी होना चाहिए 14 जैन। आपका मेंस कब होना चाहिए, 14 जैन को। ये मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर मैं रीजनिंग लगाऊं, 2.5, 3, 3.5, अगली बार 4 महीने होने चाहिए। और जो मुझे जो हालत दिख रही है ना एसएससी की, अभी मुझे लग रहा है यहां रीजनिंग लगाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी इन्होंने कोई एग्जाम नहीं करवाया है। अगर आप देखोगे, सीजीएल के अलावा सीएचएसएल पेंडिंग है, सीपीओ पेंडिंग है, एमटीएस भी पेंडिंग है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल पेंडिंग है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग है। ये सारे एग्जाम्स होने हैं, अभी हुए नहीं है। तो अगर 4 महीने लगता है तो 14 फैब। बट व्हाट आई कैन से, जनवरी लास्ट से लेके फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 3-4 साल का ट्रेंड देखोगे ना, तो जनवरी लास्ट वीक से लेके, यानी 25 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में पेपर होने के ज्यादातर चांसेस है। आपको प्रिपेयर करना है 14 जैन के लिए। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप 15 जनवरी को ना अपने आप को ऐसे सीना ठोक ठोक के ना आगे बिठा दो एसएससी के, और बोलो कि ले भाई पेपर, तेरे को जो पूछना है पूछ, जैसे पूछना है पूछ, मैं दूंगा आंसर। 15 जनवरी तक आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। और तैयार कैसे करोगे, अब देखो, मैथ्स जो है ना, मैथ्स अगर आप 90 में से 90 नंबर नहीं ला रहे हो, या 85 नहीं ला रहे हो, तो आप नुकसान में हो। फ्री के मार्क्स मिलते हैं, जो पेपर आ रहा है, जिस लेवल का आ रहा है, उसमें नंबर नहीं कटनी चाहिए। मैथ्स की तैयारी करने के लिए ना 2 चीजें होती है, एक होता है एडेड टॉपिक। जब आप मेंस की बात करते हो ना, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चीजें हैं जो आप प्री में नहीं पढ़ते हो। ये सब मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी करवा दिया है। यूट्यूब पे मैंने सारे टाइप वाइज करवाए हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक तो मैंने एनसीईआरटी से करवाए हैं। आज तक किसी ने नहीं करवाया होगा एनसीईआरटी से, ताकि आपका ना कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए कि ये कैसे काम करता है।
ठीक है, और नॉर्मल टॉपिक्स आप करते ही हो। हम अपने बैच में क्या करते हैं, हर चैप्टर से ना टॉप 100 क्वेश्चंस उठाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लेटेस्ट पैटर्न जो आ रहा है ना, उसी पे बेस्ड है। हमारा जो पूरा मेंस का बैच है ना, वो 81 आवर्स का है। पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कोई अगर इससे कम में करवा दे तो, और इससे अच्छे क्वेश्चंस और इससे बेहतर क्वेश्चन करवा दे तो, जबरदस्ती के कैट वाले क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं करवाऊंगा आपको, मैं एसएससी के ही बढ़िया वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। और इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन लिया है ना, कि हर एक टाइप इंक्लूड हो जाए। इसके अलावा हमारा एक और बैच है मेंस के लिए, इस बार मैंने पहली बार 2 बैच लॉन्च किया है। दूसरा जो बैच है ना, वो मॉक बैच है। इसमें ना मैं आपको 50 मॉक करवा रहा हूं। कितना? 50 मॉक। अगर आप ये 80 क्लास ले लेते हो और ये 50 मॉक ले लेते हो, मेरी गारंटी है इससे बाहर एक पेपर नहीं बनेगा, एक पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा। तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? उसके लिए ना आपको हमारा जो दिवाली ऑफर है ना, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। अभी 007 कोड लगाना है, ध्यान रखना, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट यू कैन डू, अब जैसे कोई भी बैच के कोई भी वीडियो देखो एसएससी टेक्स्ट बुक पे, जैसे मान लो ये वीडियो है, आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगा। देखो एसएससी कोर्सेस है ना, या पिंड कमेंट में भी क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करते हो तो आप एक नए पेज पे चले जाओगे। यहां पे अगर मुझे मान लो लॉगिन नहीं करना हो, अच्छा वैसे कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोड वैसे एक बार और लगा देना अपनी तरफ से। यहाँ लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, बट आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, मतलब सॉरी, बाय करोगे तो लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, तो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ना ध्यान रखना, कोड जरूर यूज करना अभी 007। कोड यूज करने का फायदा यह है कि भविष्य में कोई भी चीज अगर आपको बाय करना होगा ना, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस सस्ता हो जाएगा आपके लिए। उस समय का जो बेस्ट प्राइस होगा ना, वो मिलेगा आपको। और सेम सुपर पास पे भी, जो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, उस पर भी डिस्काउंट आने वाला है, तो उसमें ना आप कोड के साथ ना पास लगा देना। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था। लग जाओ मेंस की तैयारी में, इधर उधर भटकने से क्या ही फायदा। और बेवजह आप क्या है ना, आप नाम देख कर ले लेते हो कोर्स, रिकॉर्डेड डाल देते हैं, आपको यहाँ लाइव करवाया जाता है, बकायदा टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये 200-400 घंटे का कोर्स नहीं है, या 150 घंटे का, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 81 आवर्स लगेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच।